अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, इट्स मी मिसेस बिलाल, माई सेल्फ नाज़िश खान। आज हम बनाने लगे हैं जी बैगन का भरता, जिसके लिए हमने इतने मज़े के फ़्रेश बैगन ले लिए हैं। और सबसे बड़ी पता है खुशी की बात क्या है मेरे लिए जो मेरी अचीवमेंट है वो ये कि मेरे हस्बैंड को फाइनली सब्ज़ी बाय करने आ गई है। आप देख सकते हैं इतनी फ्रेश सब्ज़ी लाएँ, लाइक वाह। आई मीन सीरियसली, सुबह ऑफिस जाते हुए मैंने उनसे कहा कि भाई जो खाना है वो ला दें। घर में तो ज़ाहिर है आपके दालें चावल और ये सब चीज़ें होती हैं, ये मैंने इनको अच्छी तरह वॉश कर लिया। देखिए इतने फ्रेश लाएँ, जबकि बहुत गर्मी पड़ रही है, आप सब जानते हैं, लेकिन बहुत फ्रेश सब्ज़ी लाएँ। अच्छा जी, ये मैंने वॉश कर लिए थे आधे घंटे पहले, जब बर्तन वगैरह क्लीन किए, सब कुछ किया, वॉश कर लिए। तो मेरा दिल था वैसे आलू बैगन का, मेरे हस्बैंड आलू बैगन खाते नहीं हैं। अच्छा, बैगन का भरता बनाने के लिए एवरीबडी नोज़ कि हमने जब इनको वॉश कर लिया, इनको हमें कपड़े से कर लें ड्राई, क्योंकि वो इनको होना है ना। अब मैं वैसे तो सारे बैगन का भरता शायद बहुत कम लोग ही खाते हैं, नॉट एवरीवन, लेकिन जो खाते हैं उनको शायद मेथड पता ही हो। ये देखें अच्छी तरह से हो गए हैं ड्राई, ये देखिए। अच्छा, ये कोई गंदा कपड़ा नहीं है, ये वो कपड़ा है जिससे हम गरम पतीली या देगची वगैरह पकड़ते हैं, तो ये इसलिए मैं कबर्ड के अंदर ही रखती हूँ, साफ़ सुथरा होता है। और वीकली जब मैं अपने रोटी के धोती हूँ दस्तरखान, तो फिर मैं तो उसको वॉश करती हूँ। अच्छा, नाउ आई एम गोइंग टू मेक इट लाइक दिस। हम इसको करने लगे हैं, अब भूनने लगे, समझ लें ये भूनना होता है चूल्हे के ऊपर रखा। और ये कुछ जिनको पहली बार है उनका शायद उनको लगेगा हो ये तो जला रही हैं आप, ऐसा नहीं है, ये इस तरह से ही होते हैं, बनते हैं। और रही बात है कि वह तो मैं करती इतनी आंच पे हूँ, लेकिन आप लोग बताएं किस किस की तरफ गैस का इशू है। अब अगर मैं वाकई में कभी कभी कराची को इस चीज़ के लिए बहुत ब्लेसिंग समझती हूँ कि पानी का वहाँ पे इशू नहीं है, यहाँ पे तो टैंकर ही टैंकर है। और सेकंड मेन थिंग इसके इतनी गर्मियों में भी अगर गैस की किल्लत है तो यार मतलब सर्दियों में क्या 40-40 हज़ार रुपये के बिल आप पकड़ा देते हो हीटर और उस पर, और अभी तो आप गैस ही नहीं दे रहे हो। आप इमेजिन करें, हमारे यहाँ कल रात 7 बजे से लाइट गैस गायब है, रोटी मेरी नहीं पक पाई, मियाँ 1 बजे आए तो बेचारे लेकर आए। और इसके अलावा सुबह भी लाइट बेचारे, नाश्ता 3 दिन से ही हो रहा है कि गैस होती ही नहीं है सुबह 10 बजे। मैं 9 बजे तो उनका नाश्ता बना के नहीं रख सकती, साफ़ बात है, बंदा क्या नाश्ता करेगा 9 बजे से, चाय तो ठंडी हो जाएगी। तो माइक्रोवेव वाली चाय वो पीते नहीं है, ठीक है, तो बेचारे नाश्ता लेके चले जाते हैं, ब्रेड वगैरह मक्खन लगाकर, या समहाउ एग वहीं पे बॉईल कर लिया, खा लिया, बिस्किट्स खा लिए। तो यार गैस का इतना मसला, अगर इतनी शदीद गर्मियों में भी आप दे रहे हो तो आप अपनी आवाम को क्या दे रहे हो यार। सर्दियों में फिर ऑलरेडी गैस नहीं होती है, तो इतनी गर्मियों में गैस की लोड शेडिंग का समझ नहीं आता। और अभी सुबह से नहीं थी, मेरे भी हस्बैंड की कॉल आई तो वही पूछ रहे थे, तो मैंने कहा कि गैस ही नहीं है बिल्कुल। अब गैस आई है और देखें आप, ये फुल फ्लेम है मेरे चूल्हे का और ये हाल है। अच्छा, ये चूल्हे पे मत आ जाइएगा, क्योंकि मैंने आप लोगों को जो ट्रिक बताई थी तवे की, वो तवा कल मैंने अपना किया है। तो जिस दिन तवा ज़ाहिर है मैं साफ़ करती हूँ ना, रात को मैंने सारे बर्तन धोने के बाद तवा क्लीन किया है। कल 7 बजे मगरिब के वक्त ना मैंने धुनी भी दे दी कल लॉन्ड्री की, और मैंने तवा क्लीन किया उसी वक्त, तो वो उसके बाद से तो चूल्हा जला ही नहीं है। तो ये सारा तवा क्लीन करने वाले दिन होता है, देखें, वरना ये वाला नहीं होता इस तरह ख़राब, लेकिन ये वाला आसपास से हो जाता है। तो ये अभी मैं कर दूँगी साफ़, लेकिन आज टारगेट अब ये कि जब 2 दिन से मैंने कहा मियाँ से कि जा रही है इस तरह से गैस कि रोटी हर वक्त तो बाज़ार से नहीं आ सकती ना, फिर मैंने कहा आज मैं रोटी भी बना के रख दूँगी, जबकि लिटरली कल के पेड़े बने हुए रखे हुए हैं, ऐसे ही मैंने उठा के रख दिए थे। 12 से 1 रात लाइट चली जाती है, बहुत गर्मी, बस अल्लाह ताला यही सोच के बर्दाश्त कर लेते हैं कि मैं अपने शौहर से कहती हूँ, वो ज़रा बेचारे इस मामले में ना कम हिम्मत हो जाते हैं, यार नाज़िश मैं तो गर्मी से मर जाऊँगा। मैं तो ये मैंने कहा सिर्फ उन लोगों को सोच लिया करें, और ये तो हमारे इस्लाम में भी है ना कि जब आपको अपनी सख्ती अपनी तकलीफ़ ज़्यादा लगे तो अगले की तकलीफ़ सोच लो, तो आपको अपनी तकलीफ़ कम लगेगी। तो मैंने उनसे कहा कि उनका सोचें जो रोडों पे काम करते हैं, आप तो फिर भी अपने ऑफिस में दिन भर एसी में होते हैं, मुझ गरीब का सोचें। अपार्टमेंट देखें ना, लिटरली इस तरह से बंद होता है। और अभी अंधेरा इसलिए हो रहा है, मैंने लाइटें वाइटें ना सब बंद की हुई होती हैं। ये तो अभी मैंने किचन वाली जलाई हुई है कि सिर्फ किचन का काम कर रही हूँ, तो किचन की लाइट जल रही है बस, वरना मैंने पूरे घर की लाइटें, ये बैगन हो जाएंगे, पूरे घर की लाइटें आप देखें ताकि थोड़ी ठंडक लगे ना, पूरे घर की लाइट्स। अभी ट्यूशन के बच्चे पढ़ने आने वाले हैं, तो मैंने यहाँ का जो ट्यूशन वाला मेरा रूम है मैंने ये भी बंद किया हुआ है। ये देखें, ये सब रेडी होता है, एक शिफ्ट पढ़ के जा चुकी है, अगले शिफ्ट का ये मैंने आफ्टर नमाज के मैंने आपको बताया था दुआएं वगैरह ये सब वो भी लगा दी हैं।
कल माशाल्लाह से बच्चों ने पहली बार ही सारा पढ़ा, इतना अच्छा लगता है छुट्टी करके जब अपने पेरेंट्स का वेट कर रहे होते हैं। और इसी बीच में बताते चलूँ कि आज हमारे घर आ गई जी छुपकली, बहुत छोटी सी। खिड़कियाँ सोचें इतनी गर्मी में भी मुझे बंद रखनी पड़ती हैं, खिड़की खुली हो जाए खिड़की की दरार में से बारीक झिर्री में से आ जाती हैं वो छुपकली के बच्चे। आजकल उनके अंडे बच्चों का टाइम है। मैंने तो सुबह उठ के मियाँ को बोला कि आपने रात को यहाँ खिड़की खोली थी, हमने खाना ना असल में हम गर्मियों में यहीं पे खा रहे, लिटरली टेबल पे नहीं खाने का दिल करता, किचन की गर्मी इतनी होती है तो हम यहाँ पे खाना खाते हैं, सुकून से यहीं पे लेटे रहते हैं, बैठे रहते हैं रात को 2-2:30 बजे तक, फिर सोने के लिए बेडरूम जाते हैं। तो यहाँ की हमने खिड़की खोली थी, वो रात खुली रह गई और हमारी छुपकली साहिबा वहाँ उस कॉर्नर पर बैठी थी। इतना स्प्रे किया, मुझे नहीं बर्दाश्त, नन्ही से भी छुपकली, मुझे लगता है मेरा घर सारा बर्बाद हो गया, उसको फ़ौरन भगाया। ये मेरे हस्बैंड ने कपड़े, सुबह इतनी हिम्मत ख़राब हो गई है, कपड़े आयरन करके 3 सूट किए। मेरे हस्बैंड ने कल कहा नादिश कोई कपड़े नहीं है, अब कल से ना कल तक के बस जो आज पहन के गए वो हैं। सुबह उन्होंने मुझे बताया, फिर सुबह उठ के 3 सूट किए आयरन 1 हफ़्ते के। तो भाई हिम्मत नहीं थी, मेरा जिस्म से पानी ऐसा टपक रहा था पसीना। तो कल फ्राइडे, तो फ्राइडे के कुर्ता शलवार इनका कर दिया, ये सैटरडे का है और संडे को इनका इंटरव्यू है एक जगह, तो उसके लिए भी इनके प्रॉपर कपड़े कर दिए हैं। तो फ्राइडे सैटरडे संडे ही किया। मैंने उनको बोला बाकी मैं आगे करूँगी जब ज़रा गर्मी कम होगी, अभी तो बहुत गर्मी लग रही है। सर आगे के मैंने निकाले हुए हैं मंडे और ट्यूसडे के, लाइक दिस इज़ फॉर मंडे एंड दिस फॉर ट्यूसडे निकले हुए। ये मैं आगे कर देती हूँ, जो मुझे कमिंग ना कपड़े इस्त्री करने होते हैं, ये मंडे ट्यूसडे अब 2 दिन के और करूँगी, शायद कल ही कर दूँ। फिर वेडनेसडे फ्राइडे और मशीन भी लगेगी तो वो सब होता रहेगा। खैर आप लोग बताएं, गर्मी से बहुत लिटरली हाल बुरा हो गया है, सांस लेना इतना मुहाल हो रहा है। बस ताला हमारे, ये देखिए मेरा बेडरूम, इसको भी मैं अंधेरा ही रखती हूँ, मुझे पता नहीं क्यों होता, थोड़ा अंधेरे में ना लगता है कि आप सुकून में हो। यहाँ तो बस आप इमेजिन करो, मैं अपने मियाँ से यही कहती हूँ चूल्हा जलाकर तो ऐसा लगता है। ये किचन की जो खिड़कियाँ ना मैं बहुत कम खोलती हूँ कि यहाँ से भी मुझे डर होता है कि शायद छुपकली ना आ जाए, पीछे डक है ना, इस वजह से। ये देखें अभी ये जल रहे हैं बैगन ना, मतलब वही फ्राई हो रहे हैं, तो ये अच्छे से फ्राई होना चाहिए कि इनका छिलका आराम से उतर जाए। और जो नहीं जानते बैगन का भरता या जिनके घर नहीं बनता वो बोलेंगे हाँ ये तो आप जला रही हैं, या मेरी आवाज़ अगर अजीब लग रही हो ना, सांस फूली हुई, तो प्लीज़ इग्नोर कीजिएगा। मैं पानी पी के थक गई हूँ, 2 बोतलें सुबह से खाली कर चुकी हूँ, फुल 1.5 लीटर वाली, लेकिन सांस फिर भी अजीब सा आ रहा है गर्मी से। और क्योंकि व्लॉग बनाना था तो मैंने अपने अपार्टमेंट का मेन डोर ना बंद किया है, वरना वो सामने से फिर उनका सामना अल्लाह ना करे कभी हो जाए, तो वो पर्दे वाली फैमिली है तो अच्छा नहीं लगता ना, कोई माइंड कर जाए कि पता नहीं क्यों बना रहे हैं। मैं व्लॉग बनाते वक्त ये कर लेती हूँ। अच्छा बस इस तरह से अब मैं आपको पहला स्टेप दिखा चुकी कि पहला स्टेप है ये। अभी बज रहे हैं जी 6, ठीक है, 6 बजने ही वाले हैं बस। तो 6 बजे तक, 6:15 तक मेरे ये सारे हो जाएंगे बैगन। 5 बैगन है, ये मैं करके रख दूँ ताकि ठंडे हो जाए थोड़े। मैं फिर जाऊँगी जी नमाज़ पढ़ने, असर की नमाज़ पढ़ के थोड़ी तस्बीहात, और फिर मैं करूँगी जी स्टार्ट मेकिंग इसकी, तो वो भी इंशाल्लाह दिखाऊँगी। मेरे आ गए ट्यूशन के बच्चे। मिलती हूँ एक और व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़, टाटा, टेक केयर।